हेलो, सभी को मेरा नमस्कार और जय जिनेंद्र। आशा है आप सभी सुखी और संपन्न होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें। सभी बड़ों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। पीली सरसों, पीली सरसों जो कि हमारी रसोई के अंदर हमें इजीली मिल जाती है। आज मैं उसके कुछ उपाय बताऊंगी, क्योंकि उसके उपाय करके हम अपने दैनिक जीवन में काफ़ी लाभ ले सकते हैं। आज हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। वो अपनी सुख शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो जगह जगह अपनी इसी सुख शांति की खोज में भटकता है। जैसे एक मृग कस्तूरी के लिए वन वन में भटकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो वस्तु उसकी स्वयं की नाभि के अंदर ही है। वैसे ही वनस्पति शास्त्र के अंदर अनेक वस्तुएं हमें बताई गई है, जिसका प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पीली सरसों आपको कोई भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी और ये काफ़ी सस्ती सी वस्तु है। आप उसे खरीद कर ले आएं। अब आप एक अपने कांच के बोल के अंदर आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख सकते हैं। आप अपनी पूजा घर के अंदर भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे आप हमेशा कांच के बॉल के अंदर ही रखें। उसे 10-15 दिन के अंदर आप चेंज करते रहें। उस सरसों को आप कोई भी पानी में या फिर कोई भी गार्डन में गिरा सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो करे या क्या ना करे। उसे कोई बोलता है नज़र लग गई, या कोई बोलेगा उसके ऊपर कुछ किया कराया है। तो उन सभी का समाधान आप पीली सरसों का प्रयोग करके कर सकते हैं। जो भी आपके घर का मुखिया है, उसके ऊपर से एक मुट्ठी पीली सरसों लेकर आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसे किसी भी चौराहे पर ले जाकर गिरा दें। ये प्रयोग आप रविवार और मंगलवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी भी कोई भी प्रयोग करने पर आप ये ध्यान अवश्य रखें कि कोई भी उस समय टोका टाकी ना करे, क्योंकि किसी के टोकने पर वो टोटका काम नहीं करता। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। घर में प्रयोग करें या किसी के ऊपर वारा करते हैं तो बीच में आपको कोई भी टोके ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को घर आना ही अच्छा नहीं लगता। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है। व्यक्ति के मन में इतनी ज़्यादा अशांति रहती है कि वो सोचता है कि मैं ना घर जाऊँ तो ही अच्छा है। तो उसके लिए आप ये प्रयोग करें। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। थोड़ी सी पीली सरसों आप घर के बाहर छिड़क दें। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड के अंदर पीली सरसों लें। आप अपने राइट हैंड से पूरे घर के अंदर छिड़कते हुए लास्ट की बालकनी या जो भी जगह हैं आपके घर के अंदर, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी आप छिड़क दें। ये प्रयोग आप कम से कम 7 रविवार को करेंगे। और जब साफ सफाई हो तो वो पीली सरसों आपकी कचरे के साथ में ही बाहर घर के अंदर चली जाएगी। तो ये प्रयोग करके भी आप घर के अंदर सुख शांति और आपको समृद्धि मिल सकती है। व्यापारिक स्थान पर भी व्यापार में किसी तरह का घाटा है या व्यापार नहीं चल रहा, तो व्यापारिक स्थान जो है आपका, वहाँ के पूजा स्थान के पास में आप थोड़ी सी पीली सरसों और कपूर को जलाएं। तो उससे वहाँ की जो भी नेगेटिविटी दुकान पर है या किसी की नज़र है या कोई आपसे आजू बाजू ईर्ष्या करता है, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। व्यक्ति के ऊपर जब ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। उस समय आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये प्रयोग 9 बार करना है। ये प्रयोग आप रविवार को करेंगे, लेकिन उससे पहले आप गुरुवार को थोड़ी पीली सरसों खरीद कर लेकर आएंगे और उसे एक कांच के बोल में लेकर आप अपने जो भी कुल देवी है या जिस भी माँ को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हम आपके बच्चे हैं। ये पूरा मेरा घर और परिवार आपने ही संभाल रखा है, लेकिन आज मैं काफ़ी समस्या में हूँ, तो आप मेरी इस समस्या का समाधान अवश्य करें।
और जो भी आपके मन के अंदर आप प्रार्थना कर सकते हैं, वो प्रार्थना करके वो बोल को आप कहीं पर भी घर के अंदर रखें, लेकिन पूजा घर के अंदर आपको इसे नहीं रखना। और बोल चांदी या स्टील का नहीं होना चाहिए, कांच का ही बोल होना चाहिए। उसे आप अपने घर के अंदर कहीं पर भी एक बार रख दें। रविवार के दिन 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप उस बोल को वापस अपनी कुल देवी को प्रार्थना करके वो बोल को आप अपने पूजा घर के अंदर रखेंगे। जब अगला गुरुवार आएगा उस दिन उस बोल को वहाँ से हटा देंगे और दूसरा नया बोल वहाँ रख देंगे। वैसे ही आपको प्रार्थना करनी है। और पुराने वाले बोल की जो सरसों हैं, या तो आप पानी में प्रवाहित करेंगे या फिर किसी पेड़ पौधे के अंदर आप डाल सकते हैं। ये प्रयोग आप 9 बार अवश्य करें। फिर जब आप उसका लाभ मिले आपको, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपको लाभ मिला है। कोई भी प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ समय के लिए वो प्रयोग करने चाहिए। ये जितने भी प्रयोग हैं वो हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। ये हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने काफ़ी लोगों के ऊपर प्रयोग करके हमें बताए हैं। तो यदि हम इन प्रयोगों को हमारे दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे हमारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और हमें इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग आप कुछ समय के लिए अवश्य करें और इसका लाभ लें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।